पुरुष का पेट 40 इंच से ज्यादा और महिला का पेट 36 इंच से ज्यादा बढ़ने पर ब्लड में बढ़ी हुई ग्लिसराइड स्वास्थ्य के लिए पहला खतरा बन जाती हैं। बढ़ा हुआ टोटल कोलेस्ट्रॉल जिसमें कम एचडीएल और ज्यादा एलडीएल हो स्वास्थ्य के लिए दूसरा खतरा बन जाता है। न्यूट्रिशन साइंस की रिसर्च पर आधारित यह वीडियो आपको बताएगी कि क्यों एक ही परिवार में एक ही तरह का खाना खाने के बावजूद परिवार का एक सदस्य ओवरवेट हो जाता है और दूसरा सामान्य वेट मैनेज कर लेता है। हैक न्यूट्रिशन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम त्यागी, फंक्शनल फूड एजुकेटर। अमेरिकन रिसर्च जर्नल में प्रकाशित तथ्यों के अनुसार यदि किसी पुरुष की वेस्ट लाइन जब 40 इंच से ऊपर चली जाती है तो उस व्यक्ति की उम्र 7 से 10 वर्ष तक कम हो सकती है, जो कि वेस्ट लाइन के साइज पर निर्भर होती है। ब्लड की यह असंतुलित लिपिड प्रोफाइल कुछ समय बाद या तो डायबिटीज का कारण बन जाती है या हार्ट अटैक का या किसी कैंसर का कारण बन जाती है। भारत में आम व्यक्तियों को वेट लॉस की जो जानकारी वर्तमान में उपलब्ध है वह वर्तमान रिसर्च की तुलना से 20 वर्ष पुरानी है। विषय आधारित टॉप रिसर्च जर्नल में न्यूट्रिशन की अपडेट प्रकाशित होती रहती है, लेकिन आम व्यक्ति को या तो ये रिसर्च जर्नल उपलब्ध नहीं होते या उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। न्यूट्रिशन विभिन्न विषयों के जर्नल्स में प्रकाशित बीमारियों से संबंधित स्वास्थ्य आम लोगों तक पहुंचा रहा है। आज का विषय वेट लॉस से संबंधित पर्सनलाइज ऑप्टिमम न्यूट्रिशन पर आधारित है। ह्यूमन के फूड्स की फैट शरीर में 3 प्रमुख कार्य करती है। पहला, फूड्स की फैट्स का सबसे महत्वपूर्ण काम शरीर में कोशिकाओं की मेम्ब्रेन की संरचना और फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखना है। कोशिकाओं की मेम्ब्रेन की संरचना और फ्लेक्सिबिलिटी ही आपके न्यूट्रिएंट्स को कोशिका के अंदर भेजने और कोशिका के अंदर की वेस्ट यानी कि गंदगी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आपके शरीर की कोशिकाओं की मेम्ब्रेन की संरचना और फ्लेक्सिबिलिटी ठीक नहीं होंगी, क्योंकि आपका खाना कोशिका के अंदर नहीं पहुंचेगा। इसका कारण है मेम्ब्रेन ही आपके खाने को कोशिका के अंदर जाने की परमिशन देती है। यही कारण है कि कई बार पौष्टिक खाना खाने के बाद भी उसका फायदा नहीं मिलता। दूसरा कार्य फूड की फैट जैसे आइकोसैनोइड्स बॉडी में हार्मोन्स की तरह सिग्नलिंग का कार्य भी करती है। एक ही परिवार के 2 सदस्यों की अगर लाइफ स्टाइल अलग हो, उनके फूड्स के टेस्ट अलग अलग हों, तो उनकी कोशिकाओं की मेम्ब्रेन और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग हो जाएगी और फिर कोशिकाओं में न्यूट्रिएंट्स की एंट्री और कोशिकाओं से वेस्ट बाहर निकलने की प्रक्रिया भी दोनों की अलग अलग हो जाएगी। इसलिए एक ही तरह का खाना खाने के बाद उन दोनों की बॉडी एक ही फूड को अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करेगी। जब एक सदस्य के फूड की सभी फैट शरीर की कोशिकाओं के अंदर नहीं पहुंच पाएगी, तब फूड की यह फैट एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाएगी और तब परिवार का यह सदस्य वेट गेन करने लगेगा। फूड की फैट का तीसरा कार्य ह्यूमन के शरीर में फूड की फैट को कैलोरी की एनर्जी में डिपॉजिट करना, जिससे इमरजेंसी में यदि खाना न खाया हो तो शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। एक स्वस्थ लीन बॉडी के वयस्क व्यक्ति में करीब 1,61,000 कैलोरी के बराबर फैट जमा रहती है, जो कि करीब 65 दिन के लिए पर्याप्त होती है। अर्थात 65 दिन तक किसी भी तरह का खाना न खाने पर मनुष्य जिंदा रहेगा। शरीर में इससे ज्यादा फैट का डिपोजिशन स्वास्थ्य के लिए खतरे पैदा करता है। ज्यादा फैट सबसे पहले ब्रेन बॉडी के सिग्नल्स को प्रभावित करती है, जिससे मेटाबॉलिज्म अनहेल्दी हो जाता है और इसके कारण ब्रेन या बॉडी में एक या एक से अधिक बीमारियों का या विकारों का जन्म शुरू हो जाता है। वेट लॉस के लिए आयुर्वेद और मॉडर्न ट्रीटमेंट दोनों में दर्जनों विकल्प मौजूद हैं। आयुर्वेद में न्यूट्रामेजिक, मसिल्स ब्लेस, गार्सिनिया कंबोजा, स्लिमो प्योर और श्रेड्स फार्मूला जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। इसके साथ ही मॉडर्न ट्रीटमेंट में ऑर्लिस्टेट, सीमाग्लूटाइड, लिराग्लूटाइड और क्यूसीमिया नामक मेडिसिन उपलब्ध हैं। वेट लॉस में आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स का प्रभाव धीमा भी होता है और कम भी होता है, लेकिन आयुर्वेदा के प्रोडक्ट का सेवन कोई साइड इफेक्ट पैदा नहीं करता।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 13,931 पेशेंट पर आयुर्वेदा की मेडिसिन के प्रभाव पर एक स्टडी जून 2022 से फरवरी 2023 में की थी और पाया कि 58% पेशेंट पर आयुर्वेद मेडिसिन का प्रभाव 7 दिन के बाद शुरू होता है, जबकि 32% पर यह प्रभाव 3 दिन के बाद शुरू होता है। इसके विपरीत मॉडर्न ट्रीटमेंट में मेडिसिन का प्रभाव तेज होता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि खतरनाक भी हो सकते हैं। हैग न्यूट्रिशन ने अपनी रिसर्च में पाया कि मॉडर्न ट्रीटमेंट की मेडिसिन में 1 या 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं और प्योर फॉर्म में होते हैं, जिससे वह ट्रीटमेंट पर प्रभाव तो तुरंत डाल देते हैं, लेकिन साथ में साइड इफेक्ट भी पैदा कर देते हैं। वहीं आयुर्वेद की मेडिसिन में प्लांट एक्सट्रैक्ट के रूप में प्रभावी इंग्रेडिएंट्स तो कई होते हैं, लेकिन उनकी प्योरिटी कम होती है, इसलिए इनका प्रभाव देर से मिलता है। इस समस्या का समाधान मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस में उपलब्ध है। वर्तमान में सभी रोगों के मॉडर्न ट्रीटमेंट में यूज होने वाली 70 से 75% मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स प्लांट फूड से ही लिए जाते हैं। प्लांट फूड्स के किसी विशेष इंग्रेडिएंट्स को जब उसकी प्योर फॉर्म में निकालकर उसे कैप्सूल या गोली में डाल दिया जाता है तो उसे ही मेडिसिन का नाम दे दिया जाता है। वेट लॉस के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज आयुर्वेद या मॉडर्न ट्रीटमेंट की मेडिसिन में किया जाता है, अगर उन इंग्रेडिएंट्स के फूड को आप अपनी नियमित डाइट में शामिल कर लें तो आपका फूड ही आपके वेट लॉस की मेडिसिन बन जाएगी और आपकी वेट लॉस की मेडिसिन ही आपका फूड बन जाएगा। हैग न्यूट्रिशन की डाइट इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। वर्तमान में वेट लॉस की मेडिसिन या तो फूड की फैट को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती और आपकी पोटी के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती है, या आपकी छोटी आंत में कुछ हार्मोन्स जैसे GLP-1 को स्टिमुलेट कर देती है, जो आपके ब्लड की ग्लिसराइड्स को कम कर देती हैं। लेकिन नेचुरल वेट लॉस के लिए यह न तो पर्याप्त है और न ही ठीक है। नेचुरल वेट लॉस का मतलब है आपका शरीर ही आपके वेट को मैनेज करे और आपके वेट लॉस के लिए आपको जिम भी न जाना पड़े। इसके लिए आपको उन फूड्स का नियमित चुनाव करना होगा जो आपके गैस्ट्रिक एसिड को ठीक रखें, आपके बाइल एसिड को ठीक रखें और आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को ठीक रखें। इसके लिए अदरक, अजवाइन, मेथी, कलौंजी, ककोआ, ग्रीन टी, कॉफी, मोरिंगा, नीम और अमरूद के पत्ते, पालक, ब्रोकली, सेलरी की स्मूथी, कच्ची प्याज और उसके पत्ते, कच्चा लहसुन, करेला, कड़वा संतरा, नींबू, कंगनी, समा के चावल, ओट ब्रान, साइलियम, फाइबर, हॉप एक्सट्रैक्ट, तुलसी के बीज और वर्जिन ऑलिव ऑयल जैसे फूड्स आपके गैस्ट्रिक एसिड, बाइल एसिड और जेनेटिक्स के एक्सप्रेशन को वेट लॉस के अनुकूल बना देते हैं। लेकिन इनकी मात्राएं, खाने और पीने का समय एवं तरीका इनके प्रभाव से सीधा संबंध रखता है। को बॉयल करने पर उसके वेट लॉस करने वाले इंग्रेडिएंट्स समाप्त हो जाते हैं। साथ ही ग्रीन टी के प्लास्टिक पाउच में उपस्थित बिस्फिनोल शरीर में ओबेसोजन पैदा कर देते हैं। इसलिए बिना पाउच की ग्रीन टी ही यूज करनी चाहिए और साथ ही ग्रीन टी को 70 से 80 डिग्री गर्म पानी में ही बनाना चाहिए, जिससे इसका प्रभाव ज़्यादा हो। इसके साथ ही इन फूड्स के साथ नमकीन, बिस्किट, केक, मिठाई, कैन की हुई सॉफ्ट ड्रिंक या कोई भी प्रोसेस्ड फूड या फ्रेश फूड जो ट्रांस फैट में बनाया गया हो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये फूड्स वेट लॉस के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। अगर आपको किसी कारण ऐसे फूड खाने पड़े तो उसके 1 घंटा पहले होप्स का एक्सट्रैक्ट ले लें और प्रोसेस्ड फूड की कम मात्रा का सेवन करें। आपके शरीर की माप पर ही इन फूड्स की मात्रा भी निर्भर करती है। इन फूड्स का नियमित सेवन आपके वेट लॉस की मेडिसिन का काम करती रहती हैं और आपका शरीर ही आपके वेट को नियंत्रित करता रहता है। वेट लॉस के लिए तब आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और समाज हित में दूसरे लोगों को शेयर भी कर दें, जिससे जरूरतमंद को फायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।